दोस्तों सुबह का टाइम है और हम जा रहे हैं खेतों में लकड़ियां काटने के लिए। हमारे पास सर्दियों के लिए लकड़ियां नहीं हैं, तो हमने आज लकड़ियां काटनी हैं। सुबह सवेरे सुबह के तकरीबन 6 बजने वाले हैं, तो हमने सोचा क्यों ना आज लकड़ियां काट लें। और ये मेरे साथ मोहम्मद अहमद हैं। अहमद साहब भी चल रहा है मेरे साथ और ये थक चुका है। हाँ भाई, थक गए? मुँह से बहुत थक चुके हो जी। तो दोस्तों हम खेतों में हैं, निकल चुके हैं, घर से काफ़ी दूर निकल आए हैं और पैदल ही हम जा रहे हैं। क्यों हमने सोचा क्यों ना सुबह की सैर भी हो जाए और हम खेतों में पहुंच जाएं लकड़ियां काटने के लिए। तो हम आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं, सुबह की सैर भी कर रहे हैं और हम लकड़ियां काटने के लिए जा रहे हैं। आप दोस्तों से दरख्वास्त है हमारी वीडियो को गौर से देखा करें और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें। ये बाजरा खड़ा हुआ है, बाजरे की फसल। खेतों के बीच से हम जा रहे हैं, पगडंडी से जा रहे हैं हम। अहमद किधर हो? डर तो नहीं लग रहा? मोहम्मद अहमद, डर तो नहीं लग रहा? ये दोस्तों थक चुका है। तकरीबन 1 किलोमीटर का सफ़र पैदल हमने तय कर लिया है और ये थक चुका है। खेतों में मेरे साथ साथ चल रहा है, दौड़ लगा रहा है। तो अब हम पहुंचते हैं खेतों में, फिर आप दोस्तों से बात करते हैं और मज़ीद। तो देखिए बाजरा कितना बड़ा बड़ा बाजरा है। हमारे इलाके में ज़्यादातर बाजरे की फसल इन दिनों में काश्त होती है। ये देखें, बाजरा ही बाजरा है जिधर देखेंगे। और चावल की काश्त इधर नहीं इतनी ज़्यादा होती, ज़्यादातर बाजरे की काश्त होती है। तो ये अब हम पगडंडी से निकल रहे हैं। मोहम्मद अहमद मेरे आगे आगे भाग रहा है और यहाँ पर ये कमाल है, कमाल से डर रहा है, कह रहा है यहाँ पर ये वो लगड़ बके और दूसरे जानवर तो नहीं है। ये भैंसों के लिए चारा बीजा हुआ है। ये देखें सुबह सवेरे कितना प्यारा नज़ारा है। दोस्तों ये जिधर देखें चारा है और ये भैंसों को डालने वाला कमाद है चारा। और हमारे इलाके की ख़ास बात यह है दरख्त काफ़ी हैं, बहुत बेहतर माहौल है अभी तक। ये देखें, इधर देखें दरख्त हैं, काफ़ी दरख्त हैं और हम खेतों में पहुँच आए हैं। ये जो सामने खेत हैं ये हमारे हैं, मोहम्मद अहमद के हैं। और तकरीबन 2 किलोमीटर सफ़र करने के बाद हम खेतों में पहुँच आए हैं। मोहम्मद अहमद को अपने खेत नज़र आ रहे हैं, अब भागता हुआ जा रहा है। यहाँ पर हम काम करेंगे, यहाँ पर ये लकड़ियाँ काटेंगे। ये जो सामने तूत का दरख्त है ये हमने काटना है, इससे हम लकड़ियाँ हासिल करेंगे। ये हमारा खेत है जिसमें हम पहुँच चुके हैं, खेतों में पहुँच चुके हैं। ये अब खुश हो रहा है। तकरीबन 2 किलोमीटर सफ़र इसने पैदल तय किया है। अब ये थक चुका है वैसे तो। ये अहमद लग गया है काम पर। दोस्तों काम हमने शुरू कर दिया है। अब हम इसकी ये जड़ें निकालेंगे। जड़ें निकालने के बाद हम इसको गिरा देंगे पीछे। ये ना खींचा। ये दोस्तों देखें कुदरत का शाहकार कितने तने हैं जिनकी बदौलत ये पौधा खड़ा है। ये देखें, ये दोस्तों
ये देखिए कितने तने निकले हैं। इन तनों के ऊपर ये खड़ा हुआ है। ये जो तने हैं मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कोई दुनिया का साइंसदान इस तरह के तने नहीं बना सकता, एक पौधे को खड़ा नहीं कर सकता। ये मोहम्मद अहमद जड़ी बूटियाँ खा रहा है, इसको भूख लगी है सुबह सुबह। ये देखें, इसको भूख लगी हुई है और ये खा रहा है जड़ी बूटियाँ। अब ये मुझे कह रहा है घर को चलें। ये देखें किस तरह खा रहा है, जिस तरह आदिवासी खाते हैं। इस साइड से हमने मज़ीद इसको खोदा, इसकी मज़ीद जड़ें निकाली हैं ताकि हम इसके जितने भी तने हैं उनको काट लें और ताकि बआसानी हम इसको काट सकें। ये मेरे साथ अबू जान भी तूत को गिरवाने में मदद कर रहे हैं, तो काफ़ी मुश्किल पेश आ रही है, लेकिन इंशाल्लाह हम थोड़ी ही देर में इसको गिरा देंगे। इसका आखिरी तना रहता है, ये हम जल्द ही गिरा देंगे इंशाल्लाह। हमारे पास कुल्हाड़ा तो है नहीं, हम टकवे की मदद से ही इसको काटेंगे मुकम्मल को। तो ये हमने शहतूत को गिरा दिया है, इसको जड़ से काट लिया है। ये देखें कितना बड़ा शहतूत है। ये देखें काफ़ी मेहनत के बाद, काफ़ी जिद्दोजहद के बाद हमने इसको जड़ से उखाड़ दिया। ये देखें कितना बड़ा शहतूत है। इसमें अब हमारी तकरीबन 6 माह की लकड़ियां बन जाएंगी। एक और काट लेंगे, हम सर्दियों में इसको जलाएंगे। गैस क्योंकि हमारे पास होता नहीं है, लकड़ियां ही हम जलाते हैं। टहनियाँ हम अलहदा से उतार लेंगे और हम इसको आरे पर चिरवाएंगे। तो इस तरह ये हमारा लकड़ियों का जो बालन है वो बन जाएगा। दोस्तों दरख्त को हमने काटा है, इसकी जगह पर हम नया पौधा भी लगाएंगे। अगर हम नया पौधा नहीं लगाएंगे तो हमें बहुत नुकसान है। अगर हम पौधे काटें तो हमें उनकी जगह पर नए पौधे भी लगाने चाहिए। अब हम इसकी ये टहनियाँ काट रहे हैं। तमाम टहनियों को अलग करने के बाद हम इसको आरे पर ले जाएंगे। वहाँ से ये हमें इसका छोटा छोटा बालन मिल जाएगा जो हम चूल्हे में जलाएंगे। ये बच्चे झूला झूल रहे हैं और साथ बकरियां भी चारा चर रही हैं, पत्तों को चर रही हैं, वो भी अपना पेट पाल रही हैं। एक दरख्त से दोस्तों देखें कितना फ़ायदा है। कार्बन डाइऑक्साइड भी खारिज करता है, लकड़ियां भी हमें मिलती हैं, जानवर भी इससे अपना पेट भरते हैं। ये देखें ये हमारी बकरियां भी पत्ते चर रही हैं और दूसरे लोगों की बकरियां भी, काफ़ी सारी बकरियां हैं जो चारा चर रही हैं। तो दोस्तों अब हमारा काम मुकम्मल हो गया है। इसकी तमाम टहनियां हम काट लेंगे और इसको आरे पर ले जाएंगे। तो दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।